हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है निर्देशन। ठीक है, इंग्लिश में डायरेक्शन। स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को याद करा था, वैसे ही इस पे भी पहले डेफिनेशन को याद करेंगे, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, आप देखिए, एक डेफिनेशन है मार्शल ई डिमॉक की। तो इन्होंने क्या बोला है निर्देशन के बारे में कि निर्देशन कार्य प्रशासन का एक अंतःकरण है जिसमें निश्चित आदेश और निर्देश सम्मिलित है। ठीक है, तो ये दी है इन्होंने। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप लोग लिखेंगे, लिखने बैठेंगे, तब क्या होता है कि डेफिनेशंस ज़्यादातर चांसेस होते हैं भूल जाते हैं, कुछ याद रहती हैं कुछ भूल जाते हैं प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो इसी की वजह से मैंने ये एक ट्रिक टाइप में बनाई, ट्रिकी मानिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे कि निर्देशन के बारे में अगर कोई टॉपिक आ गया, बल्कि क्वेश्चन आ गया, तो कैसे लिखेंगे, तो ये वर्ड याद रहेंगे आपको और उसी से आप मिलता जुलता भी बना के लिख सकते हैं। अगर पूरी डेफिनेशन सही से नहीं याद है तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है करण या फिर करण, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये करण है। ठीक है, तो अहमद कर आनंद ले रहा है, तो ये सेंटेंस आप लोग को याद रहेगा कि एक कोई करण है, करण नाम का लड़का है, अहमद करके क्या ले रहा है, आनंद ले रहा है। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड मैंने क्या क्या उठाए हैं। करण से हो जाएगा अंतःकरण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और अहमद से हो जाएगा, इनका पूरा नाम है मार्शल ई डी हो जाएगा, मार्शल ईडी हो गया ये अहमद। और आनंद से देखिए हो जाएगा, आनंद से मैंने दो वर्ड उठाए हैं, एक तो आदेश है और दूसरा है निर्देश। ठीक है, तो देखिए आ से हो जाएगा आदेश और नंद से हो जाएगी, ये न और द लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा निर्देश। ठीक है, ले रहा है हटा दीजिए। अब देखिए, अब ये ट्रिक एक बार फिर से पढ़ेंगे। करण अहमद कर रहा है, ठीक है, तो मेरे एक अहमद कर आनंद ले रहा है, तो ये एक तरीके से याद हो जाएगी आप लोगों को बहुत जल्दी। तो अहमद से क्या हो जाएगा मार्शल ई डिमॉक, और करण से क्या हो जाएगा अंतःकरण, और आनंद से क्या हो जाएगा आदेश और निर्देश। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। निर्देशन कार्य प्रशासन का अंतःकरण है जिसमें निश्चित आदेश और निर्देश सम्मिलित हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो याद ही हो गई होगी, क्योंकि एक बार में कुछ चीज पूरी नहीं याद होगी, कुछ को छोड़ के। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखेंगे। संचालन निर्देश अर्थ और परिभाषा को अब जानेंगे। तो संचालन निर्देश का अर्थ होता है शक्ति का विभिन्न कार्यों में प्रयोग करना। ठीक है, ये हो गई शक्ति हमारी, ये इधर भी कार्य, इधर भी कार्य, इधर भी कार्य, इधर भी कार्य, तो सब प्रकार के कार्यों में उसको प्रयोग करना। फिर है मुख्यतः दूसरे व्यक्तियों से कार्य संचालन है, कार्य कराना संचालन है। यह संचालन वांछित दिशा में होना चाहिए। संगठन की सफलता संचालन पर निर्भर करती है। यह कार्य करने की सूचना देता है, कार्य को किस प्रकार करना है, कब करना है और कब समाप्त करना है, यह सब संचालन पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि कार्य को किस प्रकार करना है, कब करना है और कब समाप्त करना है, यह सब संचालन पर ही निर्भर होता है। अतः संचालन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा योजना और व्यवस्था संचालित होती है। साधन जुटाने के बाद विभिन्न कार्यों के संपादन में निर्देशन देना और उपलब्ध साधनों को कार्यान्वित करना निर्देशन का कार्य है। निर्देशन में मुख्यतः तीन बातों को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जो तीन बातें दी गई हैं उनको देखते हैं। पहले में दिया गया है निर्णय लेना, कोई भी काम करने से पहले निर्णय लेना है। फिर निर्णय की घोषणा करना, उसकी घोषणा करना है। तीसरे में दिया गया है निर्णयों को व्यवहार में लाना, जो भी निर्णय लिया है उसको अपने व्यवहार में लाना। ठीक है, तो ये तीन निर्णय हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद दिया गया है यह सब कार्य कराने की प्रणाली का ज्ञान श्रेष्ठ प्रशासक
कराते हैं। और निर्णय की सफलता जो है ज्ञानी, योग्य और दूरदर्शी और अनुभवी शासक पर निर्भर करती है। ठीक है, तो निर्णय लेने की जो सफलता है वो क्या होनी चाहिए? ज्ञानी, योग्य, दूरदर्शी और अनुभवी प्रशासक पर निर्भर करती है, क्योंकि विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रकृति वाले व्यक्तियों को ठीक प्रकार समझकर कार्यों को उचित विभाजन से करना प्रशासक का कार्य है। अतः निर्देशन वातावरण पर, कर्मचारियों वर्ग पर, साज सज्जा, सामान, धन आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी एक निर्देशन होता है वो कहाँ किस पे डिपेंड करता है? वातावरण पर, कर्मचारीगण पर, जो भी काम कर रहे हैं उन पे, साज सज्जा पे, सामान पे और धन पे आदि निर्भर करता है ये। ठीक है, फिर है प्रशासक की इच्छा द्वारा नियंत्रित होता है और एवं निर्देशित होता है। संचालन को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है और इन परिभाषाओं को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने किसकी बताई है? करण एमेड कर आनंद ले रहा है। ठीक है, तो इन्हीं की एक और देखिए इनकी डेफिनेशन ये आ गई। तो एमेड से क्या हो जाएगा? मास्टर ई डिमॉक। और क्या बोला था? अंतःकरण। करण से क्या हो जाएगा? अंतःकरण। से आनंद से हो जाएगा आदेश और निर्देश। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। निर्देशन कार्य प्रशासन का अंतःकरण है जिसमें निश्चित आदेश और निर्देश सम्मिलित हैं। ठीक है, तो याद भी हो गई होगी। सेकंड डेफिनेशन दी गई है कुंस और डोनियल की। तो इन्होंने क्या बोला है? निर्देशन को मिश्रित कार्य मानते हुए कहा है कि संचालन एक मिश्रित कार्य है। इनमें वे सब कार्य सम्मिलित हैं जो कार्यकर्ताओं को प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु उत्साहित करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग, एक या दोनों, अगर याद हो तो दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद दिया गया संचालन संबंधी कार्य, जो भी इनके फंक्शन है उनको देखेंगे। तो संचालन प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य है या निरीक्षण, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन में सहायक है। तीनों वर्ड ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को कार्य हेतु और प्रशासक को उत्तरदायित्व हेतु तैयार करना है। संचालन के कार्यों को हम अग्रलिखित रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं। हाँ, पहला पॉइंट इस पे दिया गया है, अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित कार्य। जो भी कर्मचारी हैं उनसे संबंधित कौन कौन से कार्य हैं उनको देखेंगे। तो प्रशासक प्रशासन से अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देता है, निर्देश देता है और उनके कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण से के द्वारा उनके अनुचित कार्यों पर नियंत्रण रखता है। आदेश निर्देश का अनुपालन करते हुए कर्मचारीगण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं और वांछित विकास को गति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड में दिया गया है कार्यकर्ताओं का मनोबल से ऊंचा उठाना। कोई भी कार्यकर्ता होगा तो उसका क्या है? उसको प्रोत्साहित करना और वो उसको ऐसा मनोबल उसका जो है बढ़ाना जिससे कि वो कार्य अच्छे से कर सके। तो इस पे दिया गया कुशल निर्देशन संचालन द्वारा प्रशासन से कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखता है और उन्हें प्रेरित करता है। यह भावना बढ़ता है कि हम कम से कम व्यय में अधिकतम से लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऊंचा मनोबल ही उत्पादन से वृद्धि में सहायक होता है और विकास की गति को तीव्र करता है। ठीक है, तो एक तरीके से मोटिवेशन मान लीजिए आप लोग। तो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर कर्मचारी है, कोई भी कहीं भी काम करता हो, तो अगर वहाँ पे उसका सीनियर्स उसको अच्छे से बात करे, उसको मतलब कि मनोबल उसका बढ़ाए कि आप अच्छे से कर सकते हैं और इसको अच्छे से करिए वगैरह वगैरह, तो उससे क्या होता है कि काम को अच्छे से वो लोग करेंगे और विकास की गति होगी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कार्यों के मध्य सामंजस्य समन्वय स्थापित करना। तो प्रशासन को मानवीय और भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना होता है। समन्वय स्थापना से कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है और निरंतर विकास की ओर गतिशील रहता है। विभिन्न कार्यों के मध्य समन्वय ही वह आधार है जो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। ठीक है, फिर दिया गया प्रशिक्षण से संबंधित कार्य। ठीक है, ट्रेनिंग से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं? समय समय पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होती है।
इसके परिणाम स्वरूप कार्यकर्ता की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इस कुशलता का प्रभाव उत्पादन को प्रभावित करता है। अतः उचित निर्देशन से द्वारा कार्यकर्ता उचित कार्य करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो बीच बीच में उनकी क्या होनी चाहिए, प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जिससे कि वो लोग आगे अच्छा कार्य कर सके। फिर इसके बाद दिया गया 5वां पॉइंट है नीतियों को प्रभावपूर्ण बनाना। ठीक है, अब नीतियों को प्रभावपूर्ण कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। निर्देशन से प्रशासनिक नीतियों को प्रभावी बनाता है। प्रभावी नीतियां हैं कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने निष्ठापूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देती है। निर्देशन के द्वारा यह पता चलता है कि कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है और कब समाप्त करना है। अतः निर्देशन से नीतियों को प्रभावपूर्ण बनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन को संभव बनाता है। ठीक है, तो ये नीतियों को प्रभाव हो गया। कुल मिला के आपको हेडिंग जरूर से जरूर याद रखनी है और उसके अंदर तो आप लोग लिख लेंगे। फिर इसके बाद 6 में दिया गया है नेतृत्व प्रदान करना एवं से प्रोत्साहित करना। तो इसमें क्या दिया गया है, निर्देशन का कार्य नेतृत्व प्रदान करना है और साथ ही कार्यकर्ता को प्रोत्साहित भी करना है। कुशल निर्देशन ही कुशल से नेतृत्व प्रदान करता है और कुशल से नेतृत्व उत्पादन से वृद्धि में सहायक होता है। इस प्रकार से कुशल से निर्देशन से सहायकों पर नियंत्रण रहता है और कार्यकर्ता वांछित दिशा में विकास की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है नियंत्रण को प्रभावी बनाना। तो प्रशासन का प्रमुख कार्य निर्देशन है। ठीक है, काफी देखिए ये जो इनका प्रमुख कार्य क्या है, निर्देशन है, डायरेक्शन है। निर्देशन के द्वारा संगठन पर नियंत्रण से उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा अलाभकारी कार्यों में कमी आती है। ठीक है, अतः नियंत्रण के अभाव से अनुशासनहीनता बढ़ती है या अनुशासनहीनता समन्वय में बाधक बनती है। इस प्रकार कुशल से नियंत्रक मानवीय और भौतिक साधनों में सामंजस्य स्थापित करता है और अनुशासन की अभिवृत्ति विकसित करता है और इस प्रकार कम से कम लागत से अधिकतम से उत्पादन संभव हो पाता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस पे ये दिया गया है कि आप अगर विकसित होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो मानवीय और भौतिक संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करें, जिससे कि कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे उत्पादन ठीक है प्राप्त हो सके। फिर इस पे दिया गया है अतः स्पष्ट है कि संचालन निर्देशन संपूर्ण तंत्र को शक्ति देता है, गति देता है और अनुशासन देता है और उत्पादन देता है। फिर इसके बाद दिया गया है व्यक्ति निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्यरत रहते हैं। इसमें प्रशासक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः निर्देशन से वातावरण पर, कर्मचारी वर्ग पर, साज सज्जा पर, साधन और वित्त पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस पे निर्भर करता है, वातावरण पर भी करता है, कर्मचारी वर्ग पे भी करता है, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उन पर, और साज सज्जा और साधन और वित्त पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वित्त पे तो काफ़ी करेगा, उसी से पूरा काम चलेगा। फिर इसके बाद यह प्रशासक की इच्छा से संचालित होता है, निर्देशित होता है तथा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो प्रशासक पे ही डिपेंड है। फिर इसके बाद दिया गया संचालन में क्या क्या सावधानियों को बरतना चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए। तो पहले में दिया गया निर्देशन हेतु अनुभवी और लोकप्रिय प्रशासक नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो निर्देशन हेतु कैसा प्रशासक नियुक्त करना चाहिए, अनुभवी हो, जो एक्सपीरियंस वाला हो और लोकप्रिय हो, लोग उसको पसंद करते हो। सेकंड में दिया गया मानवीय संबंधों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो मानव से संबंधित वर्ग हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। फिर इस पे दिया गया है प्रजातांत्रिक संबंधों और सिद्धांतों के आधार पर प्रशासन का संचालन करना चाहिए। फोर्थ में है पारस्परिक निर्णयों, विचारों, भावनाओं और सद्भावनाओं के साथ सम्मान करना चाहिए। और फिर फिफ्थ में दिया गया है निर्देशन में गतिशीलता बनी रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आनी चाहिए। और इसी में एक और जो दिया है डेफिनेशंस वो है जे.बी. शियर्स का मत है। इन्होंने दिया है कि संचालन वह भाग है जो निर्णय को प्रभावित करता है,
कार्य करने की सूचना देता है या संकेत देते हैं कि कार्य किस प्रकार करना है तथा कब आरंभ या प्रारंभ करना या समाप्त करना है। ठीक है, तो ये किसने दी है, जेबीसीएस ने दी है। फिर इसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं। संचालन की सफलता पारस्परिक संबंध स्थापित करने में है। और 7th में दिया गया अच्छे और कुशल नेतृत्व के लिए अपने साथियों से परामर्श लेकर अपने विषय का निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादातर लोग करते भी हैं कि कोई भी काम करें तो उससे पहले डिस्कस कर लें कि क्या कैसे करना है। तो अपने दोस्त यारों से या फिर घर वालों से, कोई भी हो, वो डिपेंड करता है क्या कैसे करना है, कहाँ पे वर्क है वो। फिर इसके बाद दिया गया निर्देशन से सेवा द्वारा प्रेरणा तथा अग्रणी संबंधी किए जाने वाले कार्य। तो इसमें दिया गया है कि पहले में है विद्यार्थियों के शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों, उनके चरणों और का विश्लेषण करके विद्यार्थियों को शैक्षिक निर्देशन से प्राप्त करना निर्देशक सेवा का एक प्रमुख कार्य है। सेकंड में है प्रशासनिक कठिनाइयों, छात्रावास में भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सारे प्रशासनिक कार्य हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ऑफिस के बाद 3rd में दिया गया विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट, पारिवारिक समायोजन, फैमिली एडजस्टमेंट तथा अवकाश संबंधी निर्देशन, गाइडेंस रिलेटेड टू लेजर टाइम प्रदान करना निर्देशन सेवा का एक विशिष्ट कार्य है। ठीक है, 4th में देखेंगे। 4th में दिया गया है पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है तो उस पर विद्यार्थियों को पार्ट लेने में प्रेरित करना और विद्यार्थियों को उनकी रुचि व आवश्यकता के अनुसार भाषण व अन्य प्रतियोगिताओं को आयोजित करने में अपना सहयोग प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। और फिर इसके बाद 6 पॉइंट में, और इसमें दिया गया कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते समय सही उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है, उन विद्यार्थियों के निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग की व्यवस्था करना विद्यालय निर्देशन सेवा का विशिष्ट कार्य है। फिर 7th में है निर्देशन सेवा विद्यार्थियों से संबंध अभिलेख, विद्यार्थियों की प्रगति एवं मूल्यांकन, प्रोग्रेस एंड एवोल्यूशन से संबंधित सूचनाएं तथा अन्य विवरण को समुचित व व्यवस्थित ढंग से रखती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। और इस वाले जो ये वाला पॉइंट है ना, निर्देशन से सेवा द्वारा प्रेरणा और अग्रणी संबंधी किए जाने वाले कार्य, तो इसको खाली आप लोग रीड करिए। रीड करने के बाद आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट में खाली वर्ड्स को ध्यान दीजिए कि वर्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मतलब कि लाइनें हैं, तो उस पर क्या होगा कि कन्फ्यूज़न होगी। तो अगर वर्ड याद रहेगा तो आप लोग आगे पीछे का घुमा फिरा के कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखना है तो आपको भी पता है कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। तो कोशिश ये करिएगा, अगर जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।